नमस्कार दोस्तों। क्या चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल्स देकर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार करवा देगा? क्या राफेल एम या FA-18 फाइटर जेट लेने से स्वदेशी ट्विन इंजन वाले नेवल तेजस का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रकाश जी का सवाल है कि पाकिस्तान अगर चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल ले लेगा तो फिर अपना S-400 तो इसके सामने बेकार हो जाएगा। इसी तरह का सवाल सौविक घोष जी का भी है। देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई जा रही है कि भारत के पास S-400 होने से पाकिस्तान बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी पूरी एयर स्पेस S-400 की रेंज में आ जाती है। यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के उन फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकता है जो पाकिस्तान के अंदर ही उड़ रहे हैं। तो इसी परेशानी को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान चाइना से DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ले सकता है। भारत ने S-400 की 5 रेजिमेंट खरीदी हैं। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स के अलावा 4 ऑक्सिलरी लॉन्चर्स होते हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। लॉन्चर से थोड़ा दूर रडार सिस्टम होता है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स या उनकी मिसाइल्स को ट्रैक करता है। फिर एक रडार उस फाइटर जेट को एंगेज करता है और कमांड सेंटर से मिसाइल लॉन्च करने की प्रोसेस कंट्रोल होती है। ये सभी सिस्टम्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। अब इस एक रेजिमेंट को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए कई सारी सस्ती मिसाइल्स को इसकी तरफ भेजना पड़ेगा, ताकि इनमें से कोई तो S-400 की रेजिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सके। S-400 के रडार की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइल्स मैक्सिमम 400 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। S-400 को बॉर्डर एरिया से लगभग 200 किलोमीटर दूर ऐसे इलाकों में लगाया जा रहा है जहां मिसाइल अटैक होने पर भी S-400 के ज्यादातर सिस्टम्स बचे रहें। अब बात करते हैं सस्ती मिसाइल्स की। पाकिस्तान से लॉन्च की गई मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर तक तो जरूर होनी चाहिए, ताकि S-400 सिस्टम के लॉन्चर्स या रडार तक पहुंच सके। 300 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी महंगी होती हैं। यानी पाकिस्तान को S-400 की एक ही रेजिमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, ताकि S-400 के लॉन्चर्स की मिसाइल्स खत्म हो जाएं और उसके बाद S-400 सिस्टम को सटीक निशाने से डिस्ट्रॉय किया जा सके। 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स की कीमत S-400 की एक रेजिमेंट से कई गुना ज्यादा होती है। मतलब यह तरीका तो काम आएगा नहीं। वैसे भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचने के लिए कई और एयर डिफेंस सिस्टम से बचना पड़ेगा। भारत के पास 30 किलोमीटर की रेंज वाला आकाश सिस्टम है, तो वहीं आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही रेंज वाला QRSAM सिस्टम भी है। साथ ही इजरायली स्पाइडर सिस्टम भी मौजूद है। फिर 100 किलोमीटर रेंज का बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है। 150 से 300 किलोमीटर रेंज के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचना पड़ेगा। अब तो स्वदेशी 350 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात होने वाला है। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर ही S-400 तक पहुंचा जा सकता है, और फिर S-400 की कैपेबिलिटीज तो इन सबसे ज्यादा है। अब अगर पाकिस्तान चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर लॉन्च करे तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो चाइना अपने इतने महंगे और एडवांस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम को किसी भी हालत में किसी भी देश को नहीं बेचेगा। पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं बेचेगा, जिसके पास उसे खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अगर फिर भी कैसे भी पाकिस्तान इनको खरीद भी लेता है, तो क्या इतनी ज्यादा संख्या में खरीद पाएगा कि पूरे S-400 सिस्टम को ही डिसेबल कर पाए? DF-17 मिसाइल एक्चुअली 15,000 किलोग्राम की बहुत हैवी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पहले आकाश में काफी ऊपर जाती है और फिर नीचे आते समय इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम शुरू होता है। उसके बाद यह 6,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को हासिल कर सकती है। इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक है। ज्यादा स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। ये अक्सर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरती हैं। इनमें इतना पेलोड भी नहीं होता है कि ज्यादा बड़े इलाके को डिस्ट्रॉय कर सके। चलो एक बार मान लेते हैं कि इतनी महंगी हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर पाकिस्तान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट पर अटैक
कर भी देता है और उनमें से कुछ DF-17 बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए S-400 तक पहुंच भी जाती हैं, तो क्या ये S-400 से बच पाएंगी? S-400 की मिसाइल्स DF-17 से भी कहीं ज्यादा तेज 17,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी अपना निशाना बना लेती हैं। चलो फिर भी मान लेते हैं कि कई सारी DF-17 मिसाइल्स मिलकर S-400 की रेजिमेंट को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो गई। तो जरा सोचिए कि जब रडार से पहली ही DF-17 ट्रैक हुई होगी तो भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई हुई होगी। हमारे पास तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ जमीन से बल्कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती हैं। हमारे पास तो DF-17 की तरह ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी है। क्या पाकिस्तान अपने से कहीं ज्यादा बड़े और पावरफुल देश पर पहले मिसाइल लॉन्च करके एक बड़े लेवल की लड़ाई को शुरू करने का जोखिम उठा सकता है? एक ऐसी लड़ाई जिसमें परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। लड़ाई के नुकसान और फायदे देखते हुए ही ऐसे खतरनाक कदम उठाए जाते हैं। DF-17 का सवाल काल्पनिक डिस्कशन के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल 2 इंजन वाले नेवल तेजस यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को लेकर है। इस ट्विन इंजन नेवल तेजस के प्रोडक्शन पर राफेल M और FA-18 की परचेज का क्या इफेक्ट होगा? इस सवाल को समझने के लिए हमें ट्विन इंजन नेवल तेजस की टाइमलाइन को समझना होगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी और फिर हर तरह की टेस्टिंग के बाद 2029 या 2030 में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा। उसके बाद यह ट्विन इंजन नेवल तेजस इंडियन नेवी के पास मौजूद MiG-29K को रिप्लेस करेगा। अब बात करते हैं मौजूदा समय की। इस समय हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इन दोनों पर ही 26 से लेकर 30 फाइटर जेट के अलावा 10 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हमें चाहिए लगभग 60 फाइटर जेट्स और इस समय हमारे पास हैं सिर्फ 40 MiG-29K फाइटर जेट्स। इसी कमी को पूरा करने के लिए 26 और नेवल फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं। इसी के लिए फ्रांस का राफेल M और अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट अपनी अपनी काबिलियत को ग्राउंड बेस्ड स्की जंप सिस्टम पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्या राफेल M या FA-18 सुपर हॉर्नेट लेने से ट्विन इंजन नेवल तेजस के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसका फायदा होगा। कैसे? देखिए, एक तो राफेल M या FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फेमस व प्रूवन फाइटर जेट लेने से हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। दूसरा फायदा यह रहेगा कि इन जेट्स की सबसे खास टेक्नोलॉजीज को हम अच्छे से एनालाइज करके इनसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन नेवल तेजस के लिए तैयार कर सकेंगे। आगे चलकर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विशाल भी बनाया जाएगा और जब तक यह बनेगा तब तक ट्विन इंजन नेवल तेजस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका होगा। अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात करें तो राफेल M या FA-18 सुपर हॉर्नेट अभी लिए जाएंगे और जब 25 से 30 वर्ष बाद में ये रिटायर होंगे तब तक तो ट्विन इंजन नेवल तेजस के कई एडवांस्ड वेरिएंट भी बन चुके होंगे, जिससे इंडियन नेवी की ताकत लगातार बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।